ये जो डीएससी शब्द है, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट में एक वंचित जातियां जो पिछड़ गई थी हर साइड से नौकरियों में, उसके लिए हमारे डीएससी समाज के लोग 18-20 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे थे। कोई रोड की लड़ाई लड़ रहा था, कोई ऑफिस में बैठा अपना काम कर रहा था। यह हमारा दुर्भाग्य था। इस 18-20 साल के दरमियान बहुत सारे लोग हमारे समाज के, डीएससी समाज के नेता सत्ता पक्ष में भी आए, विपक्ष में भी आए। किसी ने इसकी एक बात भी, एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकालना मुनासिब नहीं समझा। और जब ये डीएससी समाज के लोग 2014 में जब मैं विधायक बना तो मेरे पास आए पूरे प्रदेश भर से लोग, विशंबर जी आप मनोहर लाल जी से मिलो, नौकरियों में हमारे बच्चे पीछे रह गए हैं, ये नौकरियों में आरक्षण लागू करवाओ। मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं ये बात। मैंने जून 2015 में माननीय मनोहर लाल जी से मुलाकात की। हमारे डीएससी समाज के लोग हिसार से, भिवानी से, कुरुक्षेत्र से, सोनीपत से, कैथल से, अंबाला से, यमुनानगर से, पूरे प्रदेश भर से लोग, वाल्मीकि, धानक, कठीक, खटीक, बाजीगर, जितने भी समाज इसमें आते हैं हमारे, वो लोग सब मेरे संपर्क में आए और मैंने माननीय मनोहर लाल जी से जून के महीने में उनकी मुलाकात करवाई। तो माननीय मनोहर लाल जी ने हमारी बात को सुना और सबसे पहले उन्होंने दाखिलों में आरक्षण लागू किया। और यह डीएससी का निर्माण भी माननीय मनोहर लाल जी की देन है। माननीय मनोहर लाल जी ने इस बात की सुनवाई करके और आप लोगों की चिंता करके एक डीएससी समाज का निर्माण किया, डीएससी शब्द का निर्माण किया। दाखिलों में हमारे डीएससी समाज के काफी बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं। अच्छी अच्छी स्कीमें उनका लाभ उठा रहे हैं। एमबीबीएस में एडमिशन हो रहे हैं, इंजीनियर में एडमिशन हो रहे हैं। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब ये बात आगे बढ़ती गई तो 2019 में फिर से हमें विधानसभा में पहुंचने का मौका मिला। उसके बाद भी हमने ये जो नौकरियों में आरक्षण की बात थी, इसको लगातार कंटिन्यू रखा और हम मिलते रहे। अंततः वो समय आया जब 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला दे दिया कि कोई भी राज्य सरकार चाहे तो नौकरियों में वर्गीकरण, एससी में वर्गीकरण कर सकती है। तो इस 1 अगस्त को फैसले आने के बाद उस समय मेरे पास मंत्री पद का दायित्व था। मैंने श्री नायब सैनी जी से बात की और नायब सैनी जी भी इस बात को लेकर के पहले से ही चिंतित थे। उन्होंने कहा हाँ विशंबर, ये तो हमने लागू करना चाहिए और ये समाज काफी वर्षों से पीछे चला गया, हम इसको लागू करेंगे। नायब सैनी जी ने हाँ भर ली। उसके बाद एससी कमीशन के चेयरमैन श्री रविंद्र बलियाला जी, उसको हमने बताया। मैं खुद उसके ऑफिस में गया। मैंने कहा चेयरमैन साहब, ये सुप्रीम कोर्ट ने
जो रिपोर्ट मांगी है एससी कमीशन के आंकड़ों के हिसाब से, आप ही अपनी रिपोर्ट बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजो और ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य इस समाज के लिए हो जाएगा। लगातार 3 दिन तक रविंद्र बलियाला जी ने वो 88 पेज की रिपोर्ट तैयार की और वो कैबिनेट में लेकर के हम गए। दुर्भाग्यवश 17 तारीख को हमारी कैबिनेट थी और 16 तारीख को आचार संहिता लग गई। फिर भी उस कैबिनेट में चर्चा हुई लगातार आध पौन घंटा तक। मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने हाँ भरी, इसको लागू करेंगे। उससे पहले मंचों पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हम डीएससी समाज को नौकरी में आरक्षण देंगे, मीडिया में भी कहा। और जब तीसरी बार आप लोगों के आशीर्वाद से 22 सितंबर को जो रैली डीएससी सम्मेलन हुआ और आप लोगों ने उस रैली को भी एक ऐतिहासिक रैली बनाया और एक एक वोट डीएससी समाज का आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दिया, जिससे तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मुख्यमंत्री जी फिर बने दूसरी बार। उनके मन में वो टीस थी, अगर हमने हाँ भर रखी है डीएससी समाज को नौकरियों में आरक्षण देने की। जैसे ही पहली कैबिनेट आई उसमें पहले ही कलम से श्री नायब सैनी जी ने आपका इतिहास लिख दिया, हम डीएससी समाज को नौकरी में आरक्षण दें। इतना बड़ा ऐतिहासिक काम 18-20 साल से बहुत सारे लोग इस प्रदेश की सत्ता पर काबिज रहे, किसी ने भी हमारी सुनाई नहीं की। हम बहुत पीछे जाते चले गए। तो उसी बात को लेकर के आज मैं आपके बीच में आया हूं। 24 तारीख को कृष्णबिल लानी जी ने बताया और भी कई वक्ताओं ने आपको बताया। 24 तारीख को ये मत भूलना आप, अब वो रैली है, रैली नहीं है। 24 तारीख को एक डीएससी समाज के लिए एक ऐतिहासिक त्योहार है, एक दिवाली से भी बड़ा त्योहार है। दिवाली से हम दिवाली जैसे मनाते हैं ना, हमारे नाम की दिवाली 24 तारीख को मनेगी। हमने ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंच करके माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करना। इस काम के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। ज्यादा जितनी भी संख्या में ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे आप, हमें भी अच्छा लगेगा। ये पूरे प्रदेश भर से पूरे 22 के 22 जिले, 90 की 90 विधानसभाएं, सभी ब्लॉक, हर गांव में डीएससी समाज का ये मैसेज है। 24 तारीख को हमने घर में चाहे 5 सदस्य हैं, चाहे 8 सदस्य हैं, चाहे 10 हैं, सभी ने उसी दिन जींद पहुंचना है और उसकी व्यवस्था सरकार ने कर दी है। आपको चाहे 10 बस की जरूरत हो, चाहे 20 बसों की जरूरत है व्हीकल की, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको व्हीकल भी मिल जाएंगे और आराम से यहां से बैठ करके आपने जींद पहुंचना है। बहुत बड़ा काम किया नायब सैनी जी ने। एक ऐसा काम आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई। ये बैठे समाज के लोग, डीएससी के भी यहां बैठे योद्धा बैठे हैं जिन्होंने काम किया अलग अलग संगठनों में। बहुत सारे संगठन हमारे, चाहे वाल्मीकि समाज के थे, धानक समाज के थे, खटीक समाज के थे, बाजीगर समाज के थे, सभी लगे हुए थे इस काम में। मैं उन सभी योद्धाओं का भी इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करता हूं और उनका स्वागत भी करता हूं। तो मैं अंत में अपनी बात को खत्म करने से पहले आपको दोबारा से अपील करता हूं, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जींद 24 तारीख को पहुंचे और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करें। ऐसी अपील मैं दोबारा से आप लोगों के बीच में करता हूं।
आपने